हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल TDTFNO ट्रेडिंग। आज है 3 अप्रैल और आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 17। आज रहा हमारा प्रॉफिटेबल डे। आज मैंने सारी ट्रेड निफ्टी में की। फर्स्ट ट्रेड में मैं कोस्ट टू कोस्ट निकला। उसके बाद 22,400 की कॉल में मैंने 4 ट्रेड की 200 क्वांटिटी से। 2 बार मेरे SL गए 5-5 पॉइंट के प्रीमियम पे, और इसमें थर्ड टाइम एंट्री के बाद मुझसे गलती से 7 के साथ एंट्री पे ही एग्जिट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने री एंटर किया और मेरे टारगेट तक प्राइस गया और इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड की 100 क्वांटिटी से और इसमें भी मुझे प्रॉफिट हुआ। अब अगर चार्ट पे देखें तो निफ्टी अपने आप को बहुत अच्छी जगह होल्ड कर रहा है 3 दिन से, लेकिन इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे आज इसने मिडल पे क्लोज किया, मींस लास्ट में सेलिंग आई। इससे पहले भी यहाँ पे भी इस दिन भी लास्ट में सेलिंग आई, इस दिन भी ऐसा हुआ, उससे पहले भी ऐसा हुआ। तो इनिशियली बाइंग आती है और फिर उसके बाद सेलिंग आ जाती है। एंड कहते हैं कि मार्केट क्लोज बाय बिग मनी एंड प्रोफेशनल्स। सो इट मीन्स वो कोई भी पोजीशन को होल्ड करके नहीं जा रहे हैं। सो थोड़ा सा एक ये पॉइंट मुझे खटक रहा है। बाकी लेवल वाइज अपने आप को बहुत अच्छी जगह होल्ड कर रखा है निफ्टी ने। तो अब यहाँ पे 2 चीज हो सकती है कि एक अप मूव के बाद यहाँ पे पुल बैक आ चुका है और अब निफ्टी अगर 22,550 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे निफ्टी अप मूव कंटिन्यू कर सकता है। बट दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पे ये बायर्स को इन्वाइट करे और फिर ट्रैप करके वापस से डंप हो जाए। तो ये लास्ट में जो डेली सेलिंग आ रही है, इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये ट्रैप करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट लेट्स सी, यहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस होकर ट्रेड करेंगे। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न बन रहा है और हमारे प्लान के अकॉर्डिंग निफ्टी ने यहाँ पे पहले एक बार सेलर्स को इन्वाइट किया और उसके बाद यहाँ पे ट्रेड करके एक ब्रेकआउट दिया। बट ये सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से प्राइस एक्शन बना के नीचे आ गया। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट या गैप अप ओपन होकर इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अपसाइड मूव आ सकता है। बट अगर कल निफ्टी 22,500 के ऊपर ही ओपन हो जाता है तो एज पर प्राइस एक्शन हमें थोड़ा कॉन्शियस होकर देखना पड़ेगा कि ये अप मूव कंटिन्यू करेगा या फिर यहाँ पे ट्रैप करके वापस से डंप होगा। अगर ये वापस नीचे आता है तो एक यहाँ पे शार्प सेलिंग मूव आ सकता है। उस केस में फर्स्ट टारगेट हमारा आज की क्लोजिंग और सेकंड टारगेट हमारा 22,400 के आसपास रह सकता है। और अगर कल डायरेक्टली निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो फिर उस केस में थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अगर निफ्टी को बाइंग कंटिन्यू करनी है तो ये बहुत अच्छा मौका है, और अगर इलेक्शन तक इसको टाइम पास करना है तो फिर ये वापस से नीचे जाने लग जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। इसने 1 डे टाइम फ्रेम पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें 300-400 पॉइंट का ही मूव आया आज। अगर 3 दिन से देखें तो बैंक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद इमीडिएटली इसी जोन में आ गया। और एक अच्छी चीज ये हुई है कि इसने जोन के अपर साइड क्लोजिंग दी है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या स्लाइटली गैप अप ओपन हो जाता है तो हम इसमें बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हम 48,000 के आसपास तक रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये गैप डाउन ओपन होता है और इस जोन के सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर थोड़ा सा कॉन्शियस होके एज पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। बट उस केस में हम क्वांटिटी थोड़ी कम रखें तो सही रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग रिजल्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।